जय हिंद दोस्तों। अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने पूरे देश को झकझोर दिया। हर हादसे के पीछे एक कहानी होती है और इस बार वो कहानी छिपी है ब्लैक बॉक्स में। ब्लैक बॉक्स सिर्फ एक डिब्बा नहीं बल्कि विमान की आखिरी सांसों का रिकॉर्ड है। पायलट के अंतिम शब्द, मशीन की अंतिम आवाज और शायद हादसे की असली वजह। आज हम जानेंगे कि ये ब्लैक बॉक्स कैसे मिला, कौन कौन सी एजेंसियां इसकी जांच में लगी हैं और अब तक क्या सामने आया है। ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि सच्चाई तक पहुंचने का सफर है, ताकि भविष्य में फिर कोई आसमान से इस तरह न गिरे। तो चलिए इस जटिल जांच की परतें खोलते हैं, हर एजेंसी की भूमिका समझते हैं और उन तथ्यों को सामने लाते हैं जो अब तक छिपे थे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्लेन क्रैश की जांच में ब्लैक बॉक्स सबसे अहम गवाह है। यह छोटा सा डिब्बा जो आमतौर पर नारंगी रंग का होता है, किसी भी विमान दुर्घटना के रहस्यों को खोलने की चाबी है। इसमें छुपा डेटा हादसे के हर सेकंड की कहानी बयां करता है, पायलटों की बातचीत से लेकर विमान के हर मूवमेंट तक। अहमदाबाद हादसे के बाद जांचकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी इन्हें ढूंढना। मलबे के ढेर में जहां हर चीज बिखरी पड़ी थी, वहां ब्लैक बॉक्स को सही सलामत निकालना आसान नहीं था। मलबा बिखरा था, हर टुकड़ा एक पहेली, हर जगह धातु के टुकड़े, जले हुए हिस्से और पहचान के लिए संघर्ष करती टीम। लेकिन उम्मीद थी कि ब्लैक बॉक्स कहीं ना कहीं सुरक्षित होगा, क्योंकि इसे खास तौर पर मजबूत बनाया जाता है। 13 जून को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR मेडिकल कॉलेज की छत पर मिला। एक बड़ी कामयाबी। यह बॉक्स मलबे से दूर जाकर गिरा था, लेकिन इसकी मजबूती ने इसे बचा लिया। FDR में विमान की गति, ऊंचाई, इंजन के प्रदर्शन का डेटा होता है, लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR अब भी गायब था। FDR के बिना हादसे की तकनीकी वजह समझना मुश्किल था, लेकिन CVR के बिना पायलटों की सोच और फैसलों की झलक अधूरी थी। 3 दिन बाद 16 जून को CVR भी मलबे से बरामद हुआ। यह बॉक्स अक्सर सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हिस्सों में दबा होता है, लेकिन इसकी खोज ने जांचकर्ताओं को राहत दी। ये दोनों नारंगी बॉक्स अब जांच की धुरी बन गए। इनकी मौजूदगी के बिना हादसे की असली वजह हमेशा के लिए छुपी रह जाती। इन्हें दिल्ली की लैब में बेहद सावधानी से ले जाया गया, जहां डेटा निकालना और समझना शुरू हुआ। एक नाजुक और जटिल प्रक्रिया। हर कदम पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि कोई भी जानकारी नष्ट न हो। भारत की AAIB ने जांच की कमान संभाली, साथ में अमेरिका की NTSB, FAA, बोइंग, GE और ब्रिटेन की CAA भी शामिल हुई। ये सभी एजेंसियां मिलकर अपने अनुभव और तकनीक से जांच को निष्पक्ष और गहराई से आगे बढ़ा रही थी। हर एजेंसी सुनिश्चित कर रही थी कि डेटा रिकवरी में कोई चूक न हो, क्योंकि इन्हीं डिब्बों में भविष्य की सुरक्षा के जवाब छिपे हैं। हर देश की टीम अपने अपने एक्सपर्ट्स के साथ हर पहलू को बारीकी से देख रही थी। लैब में विशेषज्ञ हर बाइट, हर सिग्नल, हर आवाज का विश्लेषण कर रहे हैं। डेटा को डिकोड करना आसान नहीं होता। कई बार सिग्नल डैमेज हो जाते हैं, आवाजें मिक्स हो जाती हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की टीम धैर्य और अनुभव से हर क्लू निकालती है। FDR और CVR के डेटा को सिंक किया जा रहा है ताकि पूरी टाइमलाइन बन सके। इससे पता चलता है कि किस सेकंड पर क्या हुआ, कौन सी चेतावनी बजी, पायलटों ने क्या प्रतिक्रिया दी और विमान ने कैसे जवाब दिया। यह सिर्फ तकनीकी जांच नहीं बल्कि उन आखिरी पलों को फिर से जीने जैसा है। पायलटों की जगह खुद को रखकर हर चेतावनी, हर कंट्रोल मूवमेंट को समझना। जांचकर्ता उन पलों की मानसिकता और दबाव को भी महसूस करने की कोशिश करते हैं। ब्लैक बॉक्स की रिकवरी ने जांच को दिशा दी है। अब जांचकर्ता हादसे की असली वजह तक पहुंच सकते हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं। ये 2 डिब्बे अब न्याय और सुरक्षा की उम्मीद का प्रतीक है। इनकी वजह से न सिर्फ पीड़ित परिवारों को जवाब मिलेंगे, बल्कि एविएशन इंडस्ट्री भी और सुरक्षित बनेगी। इनकी खामोशी में ही वो शोर छिपा है जिसे पूरी दुनिया सुनना चाहती है। हर कोई जानना चाहता है आखिर उस दिन आसमान में क्या हुआ था और कैसे हम आगे और सुरक्षित उड़ान भर सकते हैं। इतने बड़े हादसे के लिए जांच भी उतनी ही व्यापक होनी चाहिए। सिर्फ ब्लैक बॉक्स नहीं, हर पहलू की जांच जरूरी है। भारत सरकार ने एक हाई लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई, जिसमें AAIB, DGCA, AAI, बोइंग, GE और सुरक्षा एजेंसियां शामिल हैं। DGCA देख रही है कि क्या कोई नियम टूटा, AI ग्राउंड ऑपरेशंस की जांच कर रही है, ATC, रनवे, स्टाफ की भूमिका, इंटेलिजेंस ब्यूरो और BCAS साजिश या बाहरी हस्तक्षेप की संभावना को खंगाल रहे हैं।
गुजरात पुलिस स्थानीय स्तर पर मदद कर रही है। चश्मदीदों के बयान, मलबे की सुरक्षा, कमेटी तकनीकी खराबी, इंसानी गलती और ग्राउंड स्टाफ की भूमिका हर एंगल से जांच कर रही है। बोइंग और जीई के विशेषज्ञ भी तकनीकी पहलुओं की जांच में जुटे हैं। ये कमेटी हर जानकारी साझा कर रही है ताकि एक मुकम्मल तस्वीर सामने आ सके। मशीन, इंसान, प्रक्रिया, माहौल, सबकी जांच। ब्लैक बॉक्स के डेटा ने हादसे की तस्वीर साफ करनी शुरू की। यह छोटा सा उपकरण जो हर सेकंड की जानकारी रिकॉर्ड करता है, अब जांचकर्ताओं के लिए सबसे अहम सुराग बन चुका है। इसकी मदद से वे हादसे के हर पल को दोबारा जी रहे हैं, क्योंकि हर बटन दबाने, हर अलार्म, हर आवाज इसमें दर्ज है। शुरुआती विश्लेषण से पता चला विमान ने टेकोनफ के बाद 17 सेकंड तक सब सामान्य था। मौसम साफ था, रनवे पर कोई दिक्कत नहीं थी और विमान ने बिना किसी रुकावट के उड़ान भरी। पायलट्स का कम्युनिकेशन भी सामान्य था और सभी सिस्टम्स ठीक से काम कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। विमान ने नीचे की ओर गोता लगाया और कुछ ही सेकंड में उसकी ऊंचाई तेजी से गिरने लगी। यह बदलाव इतना अप्रत्याशित था कि कंट्रोल टावर भी हैरान रह गया। इसी दौरान पायलट ने मेडे 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 कॉल दी, यानी जान पर खतरा। यह कॉल तभी दी जाती है जब स्थिति बेहद गंभीर हो। सबसे बड़ी आशंका, इंजन फेलियर। पायलट की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। क्या दोनों जीई इंजन अचानक बंद हो गए या किसी एक इंजन में खराबी आई? ब्लैक बॉक्स के डेटा में इंजन के आरपीएम, तापमान और प्रेशर की हर जानकारी दर्ज है, जिसे जांचकर्ता बारीकी से देख रहे हैं। जांचकर्ता हर पुर्जे की जांच कर रहे हैं। मलबे में छिपे हर सुराग को ढूंढा जा रहा है, कहीं कोई लीकेज, टूट फुट या असामान्य निशान तो नहीं। दूसरी संभावना, कंट्रोल सिस्टम या फ्लैप्स में खराबी। अगर फ्लैप्स या कंट्रोल सरफेस फेल हो जाए तो विमान का संतुलन बिगड़ सकता है। फ्लैप्स की हर हरकत एफडीआर डेटा से देखी जा रही है। तीसरी आशंका, एरोडायनामिक स्टॉल। अगर विमान की गति कम हो जाए या एंगल गलत हो तो वह अचानक नीचे गिर सकता है। क्या विमान की गति या एंगल गड़बड़ा गया था? क्या पायलट्स को समय रहते इसका अंदाजा हो गया था? डेटा से साफ है, पायलटों ने आखिरी पल तक विमान को बचाने की कोशिश की। उन्होंने हर संभव उपाय किए, कंट्रोल्स को संभाला, इमरजेंसी प्रोटोकॉल फॉलो किया और लगातार कम्युनिकेशन बनाए रखा। उनके कंट्रोल इनपुट्स, हर कोशिश सीवीआर और एफडीआर में दर्ज है। इन रिकॉर्डिंग्स से पता चलता है कि पायलट्स ने कितनी तेजी से फैसले लिए। जांचकर्ता इन 17 सेकंड की कहानी को फ्रेम दर फ्रेम जोड़ रहे हैं। सीवीआर की बातचीत एफडीआर के डेटा के साथ। क्या कोई अलार्म बजा? क्या कोई चेतावनी मिली थी? क्या पायलटों ने किसी खास समस्या का जिक्र किया? क्या उन्होंने किसी तकनीकी खराबी की ओर इशारा किया? हर आवाज, हर शब्द मायने रखता है। जांचकर्ता हर सेकंड की रिकॉर्डिंग को बार बार सुन रहे हैं ताकि कोई भी सुराग छूट न जाए। अभी तक इंजन फेलियर, फ्लैप्स की खराबी या स्टॉल, ये सब संभावनाएं हैं, लेकिन जांचकर्ता किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रहे। असली वजह गहन जांच के बाद ही सामने आएगी। हर डेटा पॉइंट, हर पुर्जा, हर बातचीत, सब कुछ मिलाकर ही सच सामने आएगा। यह 17 सेकंड की कहानी सिर्फ एक विमान के गिरने की नहीं, बल्कि आखिरी पलों के संघर्ष, हिम्मत और इंसानी जज्बे की कहानी है। जांच जारी है और सच सामने आना बाकी है। इस जांच में हर एजेंसी की खास भूमिका है। एएआईबी लीड कर रही है, ब्लैक बॉक्स डेटा का विश्लेषण, हादसे की वजह तलाशना। डीजीसीए देख रही है, क्या नियमों का उल्लंघन हुआ? पायलटों की ट्रेनिंग, लाइसेंस, मेडिकल रिकॉर्ड्स की समीक्षा। एआई एयरपोर्ट और ग्राउंड ऑपरेशंस, एटीसी, फ्यूलिंग, बैगेज लोडिंग, सबकी जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां, गुजरात पुलिस, आईबी, बीसीएएस, साजिश या बाहरी हस्तक्षेप की संभावना को खंगाल रही है। एनटीएसबी, एफएए, सीईए जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां तकनीकी सलाह दे रही हैं ताकि जांच में कोई कसर न रहे। बोइंग और जीई की टीमें देख रही हैं, क्या डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग में कोई खामी थी? हर एजेंसी अपनी विशेषज्ञता के साथ पहेली के टुकड़े जोड़ रही है। जब ये सब टुकड़े मिलेंगे तभी हादसे की पूरी सच्चाई सामने आएगी। जांच अब निर्णायक मोड़ पर है। हर छोटी बड़ी जानकारी, हर सुराग अब बेहद अहम हो गया है। विशेषज्ञों की टीम दिन रात काम कर रही है ताकि हादसे की असली वजह सामने लाई जा सके। ब्लैक बॉक्स मिल चुके हैं और उनका डेटा सावधानी से निकाला जा रहा है। इसमें कॉकपिट की बातचीत,
फ्लाइट डेटा और तकनीकी संकेत शामिल है जिनका विश्लेषण जारी है। ये रिकॉर्डिंग्स हादसे के पल्लों की पूरी कहानी बयां कर सकती हैं। शुरुआती रिपोर्ट 1-2 हफ्ते में आ सकती है। इसमें मुख्य संभावित कारणों का जिक्र होगा, लेकिन अंतिम निष्कर्ष नहीं। यह रिपोर्ट परिवारों और मीडिया के लिए पहली झलक होगी कि आखिर क्या हुआ। फाइनल रिपोर्ट में 3 महीने या उससे ज्यादा लग सकते हैं। हर पहलू का गहन विश्लेषण होगा। इसमें तकनीकी, मानवीय और मौसम से जुड़े सभी कारणों की जांच की जाएगी ताकि कोई भी कड़ी छूट न जाए। डीजीसीए ने सभी बोइंग 787 विमानों की सेफ्टी ऑडिट का आदेश दिया है। इंजन, कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी उपकरणों की जांच की जा रही है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई तकनीकी खामी बाकी विमानों में तो नहीं है। पायलटों की ट्रेनिंग की भी समीक्षा होगी। खासकर सिमुलेटर में इमरजेंसी सिचुएशंस की ट्रेनिंग पर फोकस किया जाएगा। इससे पायलट्स की तैयारियों और रेस्पॉन्स टाइम का मूल्यांकन किया जाएगा। एयरलाइंस को नियमित इमरजेंसी ड्रिल्स करनी होंगी ताकि क्रू हमेशा तैयार रहे। यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती जाएगी। अगर बोइंग 787 या जी इंजन में खामी मिली तो एफएए और ईसा जैसे वैश्विक रेगुलेटर्स दुनिया भर में सुधार के निर्देश जारी कर सकते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुरक्षा मानकों को मजबूती मिलेगी। इस जांच का मकसद सिर्फ वजह जानना नहीं, बल्कि भविष्य की उड़ानों को और भी सुरक्षित बनाना है। हर सीख, हर सुधार अगली पीढ़ी की हवाई यात्रा को बेहतर बनाएगा। फाइनल रिपोर्ट का सबको बेसब्री से इंतजार है। यह रिपोर्ट पीड़ितों को क्लोजर देगी, यात्रियों को भरोसा और एयरलाइंस को जिम्मेदारी का एहसास कराएगी। यही जांच की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। हर सुराग को बारीकी से परखा जा रहा है ताकि सच्चाई सामने आए और दोषियों को बख्शा न जाए। भारत और विदेशी एजेंसियां मिलकर जांच कर रही हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। इस हादसे से मिले सबक एविएशन इंडस्ट्री को और सुरक्षित बनाएंगे। हर जान कीमती है, आसमान का सफर महफूज रहे, यही सबकी जिम्मेदारी है। उम्मीद है जांच जल्द अपने अंजाम तक पहुंचेगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।